नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में शनिवार शाम या रविवार यानी कि 24 मार्च को सुबह जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन इस सुनवाई की मांग को तत्काल मानने से ही इनकार कर दिया गया है। आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के मुताबिक अब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद यानी कि 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है। सोमवार और मंगलवार को हाई कोर्ट में भी होली का अवकाश है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों ही अवैध है और वो तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी ने इस मामले में 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड ही स्वीकृत की है। यानी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो 28 मार्च तक जेल में रहने वाले हैं, ईडी की रिमांड में रहने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने ये पिटीशन दायर की थी कि तत्काल उनके इस रिमांड पर और गिरफ्तारी पर सुनवाई की जाए, इसको इनकार कर दिया है। तो ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीधे तौर पर कहा है कि आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन कानून से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया है कि क्या अब कोर्ट ने जिस तरीके से तत्काल सुनवाई से इनकार किया है तो क्या इससे भी लोकतंत्र के लिए विपक्षी पार्टी खतरा बताएगी। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी ईडी हिरासत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए राहत की अपील की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाया है। 2 दिन पहले इस पूरे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की खवाद हुई थी, लेकिन उन्हें अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान के कानून से बड़े नहीं हो सकते। सुनिए किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। कल उन्हें रिमांड में भी भेजा गया है। He has been sent to remand by the lower court yesterday और ये हम सबके संज्ञान में है। आश्चर्य का विषय है, अंग्रेजी में कहावत है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जैसे को तैसा। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज 5 या 6 पॉलिटिकल पार्टीज कल इलेक्शन कमीशन के द्वारे गए थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा करके एक फ्रेज का इस्तेमाल किया है कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता है। 2024 में लोकसभा में पार्लियामेंट के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है और 2024 के इस चुनाव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और ये जो आईटी के रेड हो रहे हैं, ये जो ईडी के रेड हुए अरविंद केजरीवाल और उनके मित्रों के यहाँ, ये 14 महीने से मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये जो जेल में हैं, और कुछ लोगों के यहाँ जो ईडी के रेड हो रहे हैं, दिस इज डिसरप्टिंग द लेवल प्लेइंग ग्राउंड ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। ये तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला विषय है। एज फार एज लेवल प्लेइंग ग्राउंड इज कंसर्न, जहां तक समान व्यवस्था की बात है, जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड का विषय है, एक बात हम सबको याद रखना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलपमेंट में होता है। इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। उनका कहना है कि क्या अब कोर्ट के फैसले को भी यही विपक्ष कहेगा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ये कार्रवाई कर रही है इसके खिलाफ तो विपक्ष बोल रही है, लेकिन क्या आप कोर्ट पर भी सवाल उठाएगी? सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के झूठ और प्रोपेगेंडा को एक और करारा तमाचा कोर्ट की तरफ से पड़ा है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका, उनकी अर्जी पर अर्जेंट लिस्टिंग करके अर्जेंट हियरिंग करने से इनकार कर दिया है। अब वो कहेंगे कि क्या लोकतंत्र खतरे में है?
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद। देखिए, जब कोर्ट निर्णय दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट रिमांड दे रहा है, राहत नहीं दे रहा, बेल नहीं दे रहा, तो आज लोकतंत्र खतरे में है, ये बातें कहने वाले लोग लगातार कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कोर्ट आपके खिलाफ विद्वेष की भावना से काम कर रहा है? और देखिए किस प्रकार का बदलाव और सियासी धर्मांतरण हुआ है। स्वराज से शराब तक, अन्ना हजारे के नेतृत्व में पहले चलने वाले लोग जो कहते थे इस्तीफा पहले होगा, जांच बाद में होगी, आज लालू प्रसाद यादव की शागिर्दगी में आए हैं तो इस्तीफा तो दूर की बात, अपने लिए खास ट्रीटमेंट चाहते हैं कि जांच में मैं शामिल ना हूं 9 समन्स तक, और फिर जांच को रोकने के लिए, प्रभावित करने के लिए अलग तरीके के हथकंडे भी अपनाते हैं, भ्रष्टाचार बचाओ के लिए आंदोलन करते हैं, और उसके अलावा वो चाहते हैं कि तिहाड़ से इनकी सरकार चले। मतलब तिहाड़ के अंदर अब कैबिनेट मीटिंग होगी। कितना बदल जाता है इंसान। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शराब घोटाले पर जो असलियत है वो सामने देश के ना आ पाए कि किस प्रकार से सरगने ने 2% से 12% कमीशन की, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को मुनाफा कमाया, किस प्रकार से होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, और शराब घोटालेबाजों को कोविड के कालखंड में मुनाफा कमा के दिया ताकि अपनी जेबें भर सके और गोवा, पंजाब और गुजरात के चुनाव में उसका इस्तेमाल किया जा सके। और अब जब चोरी पकड़ी गई तो चोर मचाए शोर। सवाल यह भी पैदा होता है कि आज ही के दिन केवल दिल्ली में भ्रष्टाचार का कारोबार नहीं, पंजाब में भी ये शराब का जो कारोबार है ये बना है मौत का औजार और हथियार। 21 लोगों की हत्या हो चुकी है। हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्टेट संरक्षित हत्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या है, स्टेट पेट्रोनाइज हत्या है। अवैध शराब का धंधा वहां पर चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार पंजाब सरकार को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, इस पर काबू कीजिए, ये युवाओं को डिस्ट्रॉय कर देगा। परंतु आज संगरूर में जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है उसमें 21 लोग मारे गए हैं, परंतु भगवंत मान यहां पर व्यस्त है दिल्ली में एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए, जिसको कोर्ट राहत नहीं दे रही। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये केवल और केवल एंटी आदमी पार्टी है, ये एंटी पीपल पार्टी है, ये एंटी लोग पार्टी है। ये पार्टी का चरित्र और धर्म बन चुका है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करें, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद जब इन पर कार्रवाई हो तो अत्याचार चिल्लाए, और शराब के कारोबार को दिल्ली से लेकर पंजाब तक केवल मजबूत करे, इसमें लोगों की जान जाए या लोगों के पैसे बर्बाद हो। यही इनका एक लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी आज जिस प्रकार से शराब के सेवन को, शराब के कारोबार को, शराब में जिस प्रकार से उसके घोरक धंधे को समर्थन दे रही है दिल्ली से पंजाब तक, ये देखने लायक बात है। इसी के साथ ही बीजेपी के नेता और सांसद मनोज तिवारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि आपका सफर स्वराज से शराब तक। सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आज जब आप सोचने बैठेंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या चल रहा है, तो आपके दिमाग में एक कहानी आएगी जिस कहानी का टाइटल होगा एक सफर स्वराज से शराब तक। एक सफर शुरू हुआ जो बात तो कर रहा था स्वराज का, लेकिन खत्म हो गया है शराब पर। बच्चों को शराब पिलाने की जिद पर, गली गली शराब की दुकान खोलने की जिद पर, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम, शराब घोटाला। अरविंद केजरीवाल ने ठान लिया है कि ना तो हम कानून का पालन करेंगे और ना तो किसी को कानून का पालन करने की प्रेरणा देंगे, भले संविधान की शपथ लिए हो। दिल्ली के खजाने की लूट छोटी मोटी नहीं हुई है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली के खजाने का, जिससे झुग्गी बस्तियों में साफ पानी दिया जा सकता था, लोगों के घरों में नल से जल दिया जा सकता था, साफ पानी दिया जा सकता था, टूटी गलियों को ठीक किया जा सकता था, पानी के जल जमाव की निकासी हो सकती थी, बुजुर्गों के पेंशन दिए जा सकते थे, गरीबों के राशन कार्ड बनाए जा सकते थे, यमुना जी और दिल्ली की हवा को साफ किया जा सकता था। लेकिन ये चिंता थोड़ी है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की एकमात्र चिंता है
कि हम जल्दी से जल्दी कैसे राजमहल में रहने लगे। एक बार न उनको शर्म आई और न तो आज उनके बदले जो मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठ के जो आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी ने इंटरव्यू दिया, उनको भी जरा सा भी सोच नहीं आया कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और फिर हाथ मिला लिया उन्हीं बच्चों की झूठी कसम खा के। काश एक बार वो आकर के बोल दी होती कि मेरी आत्मा को दर्द हो रहा है, तब सुनीता जी को तकलीफ नहीं हुई। जब उस राजमहल में गए, जबकि कहा करते थे हम 2 कमरों के घर में रहेंगे, कोई लाल बत्ती नहीं लेंगे, करोड़ों की गाड़ियों का काफिला, राजमहल, शीश महल, जब उसमें जा रही थी वो, तब उनको नहीं नैतिकता की याद आई थी। आज इस देश में एक बड़ी जोरदार चर्चा है कि ईडी और सीबीआई कमाल का काम कर रही है। कुछ लोग उनको कोसते भी हैं जो भ्रष्टाचारी होते हैं। ईडी और सीबीआई 2014 के पहले ऐसे काम नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि 2014 के पहले जो सरकार थी कांग्रेस, वो तो ईडी और सीबीआई को वो ताकत ही नहीं देते थे, क्योंकि उनको एक दूसरे के भ्रष्टाचार को संरक्षित करना होता था। एक क्रॉस द पार्टी भ्रष्टाचार को, वो किसी पार्टी का भ्रष्टाचार किया है, अच्छा जी, चोर चोर मौसेरे भाई चलते थे, बड़ी कहानियां आई हैं। हाँ, 2014 के 1.5-2 साल पहले जरूर कुछ अधिकारियों ने तेवर दिखाए और सत्य से काम लिया, तब इस देश में कोयला घोटाला आया, तब इस देश में 2G घोटाला आया, तब इस देश में 12 लाख करोड़ का कांग्रेस सरकार का घोटाला आया। दोस्तों, 2014 के बाद सरकार बदल चुकी है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। ईडी, सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी हो, उसको फुल हैंड दिया गया, पूरी स्वतंत्रता, और इस सोच के साथ कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। दर्द इसी बात का लोगों को है। इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पनपे, कोई नहीं चाहता। लेकिन जिन लोगों ने सत्ता में रह के भ्रष्टाचार किए, आज नरेंद्र मोदी जी की नीति है कि कोई भी जांच एजेंसी वो अपने तथ्यों पे जाए। कोई भी व्यक्ति होगा जो भ्रष्टाचार करेगा, उस पर कार्रवाई होगी, वो चाहे कोई और हो या मनोज तिवारी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनोज तिवारी हो। कोई भी होगा जो भ्रष्टाचार करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। और आज ये पूरी बातें दिन भर चलती रही हैं। जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। और जो जिद पे हैं, संविधान को तार तार करने की जिद पे हैं, उनके लिए भी संविधान में कायदे कानून हैं। चोरी और सीनाजोरी दोनों, और इंतजार कर रहे दिल्ली की जनता आएगी। हम शाम तक देख रहे हैं दिल्ली की जनता तो जो सुन रही है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया, तो जो शब्द बोल रहे हैं वो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। ऑलमोस्ट गालियां देते हुए बोल रहे हैं, भला गया, ऐसी बात। महिलाएं, लोग जो सड़कों पे आती थी, चित्कार करती थी, प्रदर्शन करती थी, जो कभी घर से नहीं निकली थी, तब एक बार फिर से हमें ये बात याद आ रही है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल ने जो किया, उसकी सजा उनको मिल रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो ऐसे ही सजा पाएगा, और उसको पाना चाहिए। बार बार बीजेपी को दोष देना अब दिल्ली की जनता बहुत समझ चुकी है। मनीष सिसोदिया जी को बेल देना यह बीजेपी का काम नहीं है, कोर्ट का काम है, नहीं मिल रहा है। संजय सिंह जी को बेल देना कोर्ट का काम है, बीजेपी का नहीं है, नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट गए,
सारे प्रूफ देखने के बाद जज साहब कहते हैं ये आदमी अभी तक बाहर क्यों है, और स्पष्ट कहा हम आपको गिरफ्तारी से नहीं रोक सकते। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को दोष मत दे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता जो तथ्य हैं उन पे आगे बढ़िए। हम अभी भी वकालत करते हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो भरेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। जो निर्दोष है उसको बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर के केजरीवाल पर हमला बोला है। उनका कहना है कि अब अरविंद केजरीवाल पर नैतिकता बची ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। उन्हें कम से कम अपने जो करीबी नेता है हेमंत सोरेन और लालू यादव से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने जेल जाने से पहले अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन ये तो अब संविधान की भी इज्जत नहीं करते हैं। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। सर, जो केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद वो जेल गए, उन्होंने कहा कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, क्या कहें? देखिए, नैतिकता भी होती है। जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। हमारे बाबा अंबेडकर साहब क्या सोचे थे, ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? छी 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 छी। कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी है, लालू जी से सीख लें। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। हेमंत सोरेन से सीखे। ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अब इनका मुखौटा खुल गया है। कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। साथ ही बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी इस पूरे मामले पर जमकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। सुनिए बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। देखिए, ट्रायल कोर्ट ने उनको रिमांड पे भेज दिया, कस्टोडियल रिमांड पे भेज दिया है, और पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को दोबारा खटाने की कोशिश करी तो वहां पर एंटरटेन नहीं किया गया इनको। अब ये जो मर्जी करें, सच ये है कि घोटाला हुआ है। ये ईडी की जो रिमांड नोट है उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा गया, और उसमें मनी ट्रेल भी बताया गया, किस प्रकार से कहां पैसा ट्रांसफर हुआ, कैसे दिल्ली से गोवा पैसा गया और किन के लोगों को गया, वो पूरी सब जानकारी है, बैंक खातों की जानकारी भी दी है। अब मुझे लगता है कि इसके बाद हाईकोर्ट इनको कोई राहत देगी। जगह जगह आप लीडर्स के द्वारा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। मैं भी केजरीवाल वो कुछ छुटपुट मैंने भी देखे, कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं पे 10, 20, 25 लोग इकट्ठे होकर एक बैनर लेकर इनके कार्यकर्ता या इनके नेता खड़े हो जाते हैं कि मैं भी केजरीवाल। फैक्ट है, दिल्ली की जनता कोई इनके साथ नहीं है। कोई भी दिल्ली का व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, कोई ये कहने को तैयार नहीं कि मैं भ्रष्टाचारी केजरीवाल हूं, या मैं अपने आप को केजरीवाल के साथ जोड़ना चाहूंगा जिसने भ्रष्टाचार किया है। संदीप दीक्षित का कहना है सर, ये आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैटर है कि सरकार जेल से चलती है या नहीं, इसको लेकर कोई भी कानून नहीं है। विल बी बेटर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट अगर अरविंद केजरीवाल को। संदीप दीक्षित सीधी ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, और भ्रष्टाचार के आरोपों में उन पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। असली बात तो ये है। अरविंद केजरीवाल के इशू पर सर अब संजय निरुपम का भी बयान आया, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, संदीप दीक्षित हो, संजय निरुपम हो, वो रवनीत बिट्टू हो, सबके सब लोग ये मान रहे हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है और उनकी अरेस्ट ठीक है। अब ये कांग्रेस की जो ऊपर की लीडरशिप है वो किसी एक दबाव के चलते हुए या राजनीति के चलते हुए या भ्रष्टाचार के चलते हुए, क्योंकि हिंदी में जो कहावत है सही ठीक हो रही है, चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं। आपको बता दें, दरअसल राउस एवेन्यू कोर्ट में रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर के कई सारे दावे और कई सारे सबूत पेश किए हैं। ईडी ने कहा है कि केजरीवाल अन्य मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शराब घोटाले के प्रमुख साजिश करता है, यानी कि इस पूरे घोटाला का किंग पिंग अरविंद केजरीवाल है, ये ईडी का कहना है। ईडी ने जस्टिस बावेजा को बताया कि केजरीवाल को शराब नीति को तैयार करने और उसे लागू करने के लिए
लिए साउथ ग्रुप से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपए मिले थे। एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्होंने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। कानून अधिकारी ने यह भी कहा कि मनी ट्रेल से पता चलता है कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई 45 करोड़ रुपए की रिश्वत 4 हवाला मार्गों से आई थी। उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर के जरिए आरोपियों और गवाहों के बयानों की पुष्टि की गई है। बता दें कि एएसजी राजू ने अदालत को बताया कि हमने 10 दिनों की रिमांड के लिए आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि आप एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक कंपनी है और कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिंघवी ने कहा था कि प्लीज रिमांड को एक नियमित अभ्यास के रूप में न देखें, इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक माइंड के इस्तेमाल की जरूरत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील थे, उनके दलीलों का यहां पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि ईडी ऑलरेडी तमाम डॉक्यूमेंट, सबूत, सीडीआर और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के सामने रख चुकी थी, जिसके बिहाफ पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च यानी कि 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दी। और अब अरविंद केजरीवाल ईडी के द्वारा गिरफ्तारी को लेकर के और जिस तरीके से रिमांड मिली है उसे ही अब अवैध करार दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले 9 बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था, इसे भी अरविंद केजरीवाल ने अवैध ही करार दिया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।